कमाल हो गया। देखिए आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम सुना है अभी। बहुत अच्छा। और मैं पहले ही कह चुका हूँ। हाँ एक बात स्वरूप साक्षी जी ने कही। हाँ क्या उधर बुढ़ापा है, इधर जवानी है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है आपकी। हाँ बारी जवानी, लेकिन जवानी पर भी किसी रोज तो बुढ़ापा आना है। हाँ गुरु, कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? आम जब तक मजा नहीं देता जब तक कि पिलपिला नहीं होता। ये पिलपिला है। देखिए मैं ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहूंगा है, वैसे आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन एक बात और गौर करिए है, इस समय कुछ ही समय बाकी है। हाँ ये सन 19 लग गई है और 19 में 5 फरवरी को मैं सन 60 का हो जाऊंगा। हाँ 60 वर्ष का हो जाऊंगा मैं। हाँ पूरे। अब गौर करिए, हाँ हारमोनियम में और हाथ रख लीजिए कि मैं कौन से स्वर से गा रहा हूँ। हाँ। और जवानी कौन से स्वर से गा रही है। हाँ। ये जवानी के स्वर से बुढ़ापा ऊंचे स्वर से गा रहा हाँ। है। जवानी में जवानी का मजा लेना जवानी है। हाँ। समझो तो हकीकत है, न समझो तो कहानी है। हाँ। आज की रात यूं ही बीत जाएगी सुबह साक्षी जी। हाँ। पता सुबह चल जाएगा कि किसमें कितना पानी है। एक तरफ मोहब्बत है और एक तरफ गीत संगीत अद्भुत असरदार होता है। गीत संगीत अद्भुत असरदार होता है। इस कला से हर एक प्राणी को प्यार होता है। लेकिन दोस्त है। जय हो। अगर स्वरताल लय में सरस्वती भर दे मधुरता को, तो दोस्त है, दुश्मन भी यार होता है। और ये जवाबी कीर्तन है क्या? समझे? ये जवाबी कीर्तन एक शाब्दिक आनंद है जो साज स्वरताल से सबको पसंद है। और जिसे माने दिया स्वर, उसकी तो किस्मत बुलंद है। और जिसे स्वर ना मिला है वो तो बोलना ही बंद है। अब बोलो। अभी आपने सुना नटखट नंद दुलारे गोकुल के राजा, और मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा 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 आजा। यमुना तट पे बंसी भट पे, और ये बंसी बाजेगी तो बंसी बाजेगी राधा नाचेगी। कि राधा नाचेगी और बंसी बाजेगी। राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी, राधा इन्होंने कहा है साक्षी जी ने कि वन में भ्रमण को गए नर बन गए नारी, जल पी कर यमुना से बने नर से नारी।
जल में भ्रमण को गए, चलो नारी बन गए, लेकिन वो घोड़ा भी घुस गया था का जल में। हाँ, ये बताइए आप, ये बताओ। मैथुन क्रिया करे महल में, मैथुन क्रिया करे महल में, वो नारी नारी है। बहुत अच्छे। आप जो है कह रहे हैं, पहली बात सुनिएगा, निर्णायक समिति से मेरा निवेदन है करबत। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या कह रहे हैं, आपको निर्णय लेना है, क्योंकि ये बता रहे थे कि हार जीत भी होनी है। अब सुनिए, समस्त जनता जनार्दन साक्षी है। हाँ, इन्होंने कहा कि वन में भ्रमण करने के लिए गए, लेकिन ऐसा नहीं, शिकार खेलने के लिए गए राजा इल। जय हो। और जैसे ही अंबिका वन में प्रवेश किया, वैसे ही माँ गौरा ने वरदान मांग रखा भोलेनाथ से कि प्रभु इस अंबिका वन में जो भी प्रवेश करे नर, वो नारी हो जाए, और पशु हो तो वो भी जैसे घोड़ा है तो घोड़ी हो जाए। जब ऐसा वरदान मांगा और शिकार खेलते हुए जैसे ही अंबिका वन में प्रवेश किया, राजा इल, और श्री मद भागवत में लिखा है कि उसका नाम सुधुम्न था। तो देखिए वो नारी हो गई। नारी आपकी बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात, लेकिन ये बात हमें हजम नहीं हो रही है। निर्णायक ध्यान दें कि जल पीकर युवनाथ से बने नर से नारी। कहाँ नारी बने हैं? युवनाथ से नर से नारी नहीं बने। उन्होंने जो चरु था उस चरु को पी लिया। जब घड़े का उसका वो चरु पी लिया तो पुरुष ही रहे, और पुरुष रूप में ही उनका पेट बढ़ने लगा। और पेट फाड़ के पेट में बच्चा पलने लगा, और उसी को फिर ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने उस पेट को फड़वाया, पेट को चाक किया गया, तब पुत्र पैदा हुआ, उसी का नाम मानधाता हुआ। इसलिए कहते हैं ये सब मानधाता, इसकी मां नहीं है। इंद्र ने अपनी कनिष्ठ उंगली उनके मुंह में डाल दी, जो दूध के रूप में उन्होंने पान किया। ये है पढ़ाई लिखाई। सुनिएगा, हम लोगों ने खड़िया नहीं खाई है स्कूल में, हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब सुनिएगा जवाब, ये तुम्हारी बात गलत है। युवनाथ नारी नहीं बने हैं ना, पुरुष रूप में ही उन्होंने मानधाता को जन्म दिया है। अब ये देखो क्या हो रहा है। अब सुनिएगा जवाब, उधर राइटर आपने ये भी दिखा दिया कि नारी नारी से मैथुन कर रही है। अब देखिए मैं भी दिखा रहा हूँ, वैसे मैंने एक दूसरी बात इसमें लिख दी। अब पीछे से हमारे शिष्य मुकेश जी कह रहे कि गुरुजी अब उसको मत बताओ। ना ना ना, उसको छोड़ो, इन लोगों को ढूंढने दो उसको। और ये बहुत ही अमूल्य पुरस्कार श्रीमान श्री संजय सिंह अध्यापक जी, उनकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार महामायु उनके भंडार भरे हैं। कि जल में गिरकर वृक्षराज हो गए नारी। सुनाओ। वृक्षराज वैसे तो बानर थे, लेकिन उन्होंने जल में अपनी आकृति को देखा, और वो घुर्राने जल में कि ये कौन है दूसरा मेरी तरह। और जैसे ही जल में से आवाज आई, जैसे उन्होंने आवाज निकाली, उससे और ज्यादा आवाज आई। उस कुएं में से जब आई आवाज तो वो वही उसी में कूद पड़े और नर से नारी हो गई। जब से नर से नारी हो गए, इंद्र उन पर मोहित हो गए। इंद्र की धातु, इंद्र का वीर्य उनके बालों पर पड़ा, उससे बाली पैदा हुआ, और सूर्य का वीर गर्दन पर पड़ा। जय हो, ग्रीवा कहते हैं जिसे, इसलिए उससे सुग्रीव पैदा हुआ। सुनिएगा, जय हो।
जल में गिर कर वृक्षराज हो गए नारी। और भंगासुर राजा घोड़े संग भय नारी। भंगासुर ये भी घोड़ा सहित ये घोड़ा सहित नारी हो गए थे। सुनिए सुनिए, लेकिन कि मैथुन क्रिया करे महल में नारी नारी है। सुनिए, बिल्कुल संतुष्टि प्रदान हो जाएगी आज तुम्हें। आज बिल्कुल संतुष्टि प्रदान करेंगे हम आज तुम्हें। जय जय। ये क्रोधी का मंडल है कोई भी। कहा कि नारी नारी से भोग कर रही है। हाँ, और मैं भी कह रहा हूं कि मैथुन क्रिया करे महल में नारी नारी है। ऐसे मैंने लिखा कुछ और था। मैंने लिखा कि नर ही नर मैथुन से भयो एक कुमर हजारी है। नर और नर। मैंने लिखा कि नर से मैथुन किया नर ने। हाँ, जय जय। ऐसे होगा जब अभी आज तुम्हारी बिल्कुल तबीयत खुश हो जाएगी आज। लेकिन आप कह रहे हैं नारी नारी से। हाँ। देखिए, मैं भी नारी दिखा रहा हूँ। हाँ, एक दर्शन देश की कन्या और द्रौपदी के भाई शिखंडी को ब्याही गई। हाँ। शिखंडी भी नारी था। हाँ। अब बोलो। शिखंडी भी नारी है, पुरुष हाँ। नहीं है। हाँ। और ना हिजड़ा है ना नारी है। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को। हाँ। दुकान चलानी है तो ग्राहक से मीठे बोल बोलो। दुकान चलानी है तो ग्राहक से मीठे बोल बोलो। अगर दुकान में सौदा नहीं है तो शटर मत खोलो। ये बात है। और उस शिखंडी से और दर्शन देश की कन्या से एक पुत्र भी हुआ है। लो वो भी आपको बता देता हूँ। उसका नाम है, आपने आज नहीं सुना होगा, शिखंडी का कोई पुत्र है। जिस समय शिखंडी नारी था उस समय पुत्र हुआ नारी नारी के भोग। उसका नाम है छत्रदेव। देखो काम में आए। ये है पढ़ाई लिखाई। हम लोगों ने स्कूल में खड़िया नहीं खाई है। और अगर मैं पूछना चाहूं तो आप ये नहीं बता सकते हो। वही शिखंडी फिर पुरुष हुआ। हाँ। स्थूल कर्ण गंधर्व ने अपना पुरुषत्व दे दिया, अपना शरीर दे दिया। हाँ, बहुत अच्छे गुरु। वही पुरुष हुआ। हाँ। तो उससे फिर कौन पैदा हुआ ये आप नहीं बता सकते हो। लेकिन ना ना, ये है पढ़ाई लिखाई। हम लोग क्या स्कूल के पीछे थोड़ू खड़िया थोड़ू खाते रहे हैं। नर ही नर से मैथुन, नर ही नर मैथुन से भयो एक कुमर हजारी है। नर ही तो नारी है, नारी बड़ी प्यारी है। नर ही नारी है, नारी प्यारी है। नर ही नारी है, नारी प्यारी है। अब बोलो कैसी है तबीयत? है आराम? आज बिल्कुल संतुष्टि प्रदान है जा भाई पूरे मंडल को। अरे दिल कहे रुक जा रे रुक जा। अरे दिल कहे रुक जा रे रुक जा, तू यहीं पर कहीं। और जो बात इस जगह वो कहीं पर, जो बात इस जगह वो कहीं पर नहीं। हाँ, जो बात इस जगह। सुनिएगा, आपने कहा सुन के करिश्मा अमरनाथ पहुंचे भक्त कश्मीर। पर्व का शिवलिंग देख कर मन में हुए अधीर। और जिया
जिया धुकुर धुकुर जिया धुकुर धुकुर जिया धुकुर धुकुर। सब भक्तों ने मिलकर के कहा, ये कहा, क्या कहा कि दिल कहे रुक जा रे रुक जा, तू यहीं पर कही। कह रहे सावन के महीने में शिवलिंग गंगा सागर में शिवलिंग बालू का है, माह के महीने में है, फिर वनस्पतियों का शिवलिंग है। देखिए कोई कलाकार छोड़ता कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश है। लेकिन गुरु मेरा कैसे, लेकिन गंगा सागर में बालू का शिवलिंग कहीं देखा है आपने? कहीं हमने तो देखा नहीं। ना ना ना, हमने भी नहीं देखा है। गंगा सागर में समुद्र में बालू का शिवलिंग बनता हो कहीं? कि भोले की पूजा से पाया ये शिवलिंग अनोखा, ये शिवलिंग अनोखा, ये शिवलिंग अनोखा। और पर्वत पे ले जाके छिपाया शिवलिंग है चोखा। करे लुकुर लुकुर करे लुकुर लुकुर करे लुकुर लुकुर करे लुकुर लुकुर। और अपना काफी भी सुन लो। ये है आत्मलिंग। हाँ, नाम और सुनो, आत्मलिंग। हाँ लिखो, तुम्हारी बिल्कुल तबीयत को सजा भैया आज। रावण न पाया वो छुपा रहा छुपा रहा। हाँ बहुत अच्छी। अरे दिल का रुक जा रुक जा। ये आत्मलिंग भी फागुन के महीने में, फागुन के महीने में जैसे आप बता रहे माह में सावन में, तो ये भी फागुन के महीने में बनता बिगड़ता है। कि दिल का रुक जा तू यहीं पर कहीं, और जो चीज इस जगह वो कहीं